हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्वालिफाइड कोचिंग नेटवर्क 2.0 में। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच मैं वॉइस लेकर के आया हूं, जो कि टॉपिक बोर्ड पे दिख रहा है। तो उसको आज मैं बताऊंगा कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। कुछ वॉइस में ऐसा टॉपिक है कि जो याद करना पड़ता है, उसका कोई विस्तार वाला नियम नहीं होता है। तो आप लोग याद करते चलिए। जहां दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से बताइए कि कहां आपको दिक्कत हो रहा है। हम कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो में आपको समझाने और सिखाने का प्रयास करें। तो चलिए, देर न करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर इसको देखिए समझा रहे हैं हम। कह रहे हैं कि ईट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इंफिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट। बढ़िया से बारीकी से समझना है। ईट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इंफिनिटिव। इंफिनिटिव का मतलब होता है टू, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें दिया हुआ है कि ईट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज। ठीक, तो इसको बनाना है कैसे कि ईट इज टाइम, देखिए जो कहते हैं। इसके बाद अब आ गया फोर, एक्सरसाइज आया। फॉर एक्सरसाइज यानी कि कह रहा है कि ईट प्लस वर्ब प्लस नाउन। ठीक, और फिर लास्ट में कह रहा है कि ऑब्जेक्ट। तो ईट इज टाइम फॉर एक्सरसाइज, और तब टू के साथ बी का प्रयोग करना है, और तब जो ये वर्ब है इसको क्या करना है, तीसरा रूप कर देना है। यानी कि हो जाएगा इट इज टाइम फॉर एक्सरसाइज टू बी टेकन। यानी कि यहां से इतना तक जो कहते हैं लिखना होगा। फिर इसके बाद फॉर का प्रयोग करके लास्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको ला देना है, और तब ये टू है, टू में बी का प्रयोग करके टू बी, आइए जो वर्ब है इसका तीसरा रूप कर देना है। तो मैं ऐसा करता हूं कि जरूर ये समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा कह रहा है कि इट इज नाउ टाइम टू स्टार्ट द रेस। अब इसको क्या करना है कि इट इज नाउ टाइम जो है वहां तक लिख देना है। इसके बाद लिखना है फोर, और फोर के बाद हो जाएगा द रेस, यानी कि फोर द रेस, और तब ये है टू, तो टू के बाद हो जाएगा टू बी, और तब ये स्टार्ट है तो इसको स्टार्टेड कर देना है। यानी कि इसका कोई विशेष नियम नहीं है। इसको वाक्य के माध्यम से आप लोगों को याद कर लेना है। कुछ ऐसा वॉइस है कि हम लोग को याद करना पड़ता है। हालांकि सब एग्जाम में उतना पूछता नहीं है, लेकिन हर चीज एग्जाम के लिए ही नहीं पढ़ा जाता है। कुछ नॉलेज और ज्ञान के लिए भी पढ़ना जरूरी है। तो देखिए इसमें तीसरा कह रहा है कि इट इज टाइम टू से आवर प्रेयर्स। तो इसमें करना है इट इज टाइम, इसके बाद हो जाएगा फोर, अब हो जाएगा आवर प्रेयर, और तब हो जाएगा टू, और टू के जस्ट बाद भी आइए से है, तो इसका तीसरा रूप से। तो बिल्कुल ये समझ में आया होगा। हम समझ रहे हैं कि आप सभी लोगों को अगर ध्यान से आप लोग वीडियो को देखिएगा, वीडियो को भगाइएगा नहीं, तो पूर्ण रूप से समझ में आएगा। एक बार नहीं आए तो दोबारा भी वीडियो को फिर से शुरू करके देखिए। तब तक इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं बता रहा हूं आप लोगों को। अब देखिए इसमें कह रहे हैं कि देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन। नाउन का मतलब सब्जेक्ट, और प्लस इंफिनिटिव। बारीकी से इसको फिर से समझिए। देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन और प्लस इंफिनिटिव। अब इसको वॉइस में चेंज कैसे करना है, देखिए इसका नियम है तो नियम हम लिख दिए। इसका कोई खास नियम नहीं था, ऐसे हम जिसे उसे बताए हैं। आप बोले हैं कि याद कर लेना है, और याद क्या करना है, इस सेंटेंस के माध्यम से ही आपको पता चल जाएगा कि तीनों में टाइम आया है। इट इज टाइम, और फिर इसमें भी टाइम है, या फिर इसमें भी टाइम है। तो इस तरह से आप लोग सीख लीजिएगा। इसको बनाने में कह रहे पैसिव फॉर्म में कि देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस टू बी प्लस V3। हम क्लास में भी बताए हैं, कि टू जैसे रहेगा तो टू के बाद बी का प्रयोग करना है, या वर्ब के तीसरा रूप लगाना है। इसमें कोई बहुत बड़ा नियम नहीं होता है। तो पहले मैं इसको मिटा दूं ना, तो आप लोगों को वहां समझने में दिक्कत होगा। तक यहां
तो इसको समझना है बढ़िया से। सबसे पहले चलिए इसको आप लोग बनाइए, फटाफट इसको बनाइए। देखिए तो इसको जेव कहते हुए लिखना है। देयर वर्ब नाउन का आ रहा है ना, तो जेव कहते हुए लिखिए देयर इज नो टाइम। टू के बाद कहे ना कि टू बी, इसके बाद वर्ब 3, तो लॉस है लॉस्ट हो जाएगा। ठीक, एकदम ये सबसे आसान है, इसमें कुछ ही नहीं करना है। यहां से यहां तक एकदम जेव कहते हुए लिखिए, या टू के बाद बी का प्रयोग कीजिए, और जस्ट बाद क्या कीजिए, जो वर्ब है उसका तीसरा रूप लिख दीजिए। देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट। फिर इसको बनाइए, जस्ट उसी प्रकार से बनेगा। देयर वाज ए लॉट ऑफ वर्क। इसमें ए लॉट आया तो लगा ना कि अरे तो ए लॉट आ गया, कैसे बनेगा? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक कह रहे जेव के तेल, एक बाद टू के बाद बी का प्रयोग वर्ब 3 को आ रहा है, तो बस मुझे देखना है, ऐसे घबराना नहीं है आपको। देयर वाज ए लॉट ऑफ वर्क, तब हो जाएगा टू बी डन। बताइए कि कोई भारी है? कोई भारी नहीं है, बस केवल ध्यान से आप लोग समझिए। जिस तरह से आप एंजॉय में मन लगाते हैं, खेलने कूदने में मन लगाते हैं, अगर इसमें आप मन लगा दिए तो मैं वादा करता हूं कि आपको अंग्रेजी में कोई हराने वाला नहीं है। अंग्रेजी अगर 10 लाइन आप सीख लीजिए, 10 लाइन सीख लीजिए, आप 10 लाइन अगर बोलना चाहिए से जान गए, तो समझ लीजिए कि अंग्रेजी में आप सबसे तेज हैं। जैसे कि जब 10 लाइन सीख गए तो 11वां भी मन आएगा कि याद करे, 12वां भी मन आएगा कि याद करे। सबसे दिक्कत कहां तक होता है कि जब तक शुरुआत नहीं होता है। देखते हो ना, घर बनाने के लिए जब ईंटा मटेरियल गिरता है या काम चालू हो जाता है, तो पहले उसका प्लिंथ बनाता है, और जैसे प्लिंथ बना गया तब उसका डिमांड दूसरा कोई बताने लगता है कि हैजा ये में हैजा वो हाई रूम चाहता, ये से एकरा में पाइप डलवा दिया ठीक बा दीवार में कि पानी आने में दिक्कत ना हो। वायरिंग वाला तार के जगह यही घड़ी छोड़ देवे के चाहिए, यानी कि नहीं बांध दिया अपने आप से। और आपका व्यवस्था बजट तो खैर लगेगा आपका बनाने में, जो कहने वाला तो कह के चल गया, बजट लगाना है सिर्फ आपको, तो बजट आप लगाए, लेकिन दूसरा को कहे अनुसार कुछ समझ लिए, तो आपका घर अपना हिसाब से चलो छोटा रूप लेके, लेकिन उसके अनुसार कमीनी भी करते चलोगे और एक बड़ा घर के निर्माण हो गया। तो आप मेहनत कीजिएगा, तब केवल आप लोग जुड़े रहिए। मैं वादा करता हूं कि आपको घरे रहते रहते मैं अंग्रेजी सिखाने की कोशिश करूंगा। ये पहले वॉइस खत्म हो जाए, इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि स्पोकन लेकर के आऊं, कि सभी विद्यार्थी घर बैठे अंग्रेजी बोल सके। आसानी से अंग्रेजी बोलने के लिए आप लोगों को मैं कोर्स प्रोवाइड कराऊंगा। अभी इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ वीडियो में आप लोग बने रहिए। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि देयर इज नो मनी टू वेस्ट। इसको मैं बनाने वाला नहीं हूं। ऐसे कि बता दिए कि यहां से यहां तक आपको जो कहते हैं लिखना है, टू के बाद बी का प्रयोग करने, इसका तीसरा रूप कर देना है। तो कमेंट में इसको आप लोग बनाइए और बताइए, अपना क्लास नाम जरूर लिखिए, ताकि हम देख सके कि कौन कौन विद्यार्थी इस वीडियो को देखता है। और मेहनत कीजिए, हम आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर लगे रहेंगे। कई बार पहले ही बता चुके हैं कि जब आपको जीवन में आगे बढ़ना है, तो अक्सर जो है लोग गिराने वाले अपने ही होते हैं। जब आप ऊंचाई पे जाने लगेगा ना, तब आपको वही नाम बताएंगे कि हाँ हम कह रहे थे कि तेज लड़का है। अरे तेज लड़का आपको कहने से हुआ है कि दिन रात जग के मेहनत करता है तब जाके तेज लड़का हुआ है? कहने से कोई तेज होता है कि अपने आप से कहने से तेज होता है? तो ज्यादा कुछ इसमें मैं बताने वाला नहीं हूं, आप लोग इसको बारीकी से देखिए। इसमें 2 नियम है, एक वाला यहाँ से है, यहाँ से, और दूसरा यहाँ से शुरू है। तो आप लोग बारीकी से इसको देखिए। इसमें तो बहुत लास्ट में चीज खचा गया, लेकिन शुरू वाला वीडियो को देख लीजिए, रोक करके उतार लीजिए। लेकिन हाँ समझना जरूरी है ना कि वीडियो देख लिए कॉपी में छाप लिए हो गया, जी नहीं।
समझना जरूरी है, लाइन बाय लाइन नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत होगा। जहां बोर्ड पे लाइट मार दिया है, हम बोले होंगे वाक्य में, तो उससे आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए और कॉपी में नोट कर लेना है। तब तक के लिए अब कल मिलेंगे, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।